राजा दशरथ के पास में 3 रानी थी, लेकिन एक भी रानी के संतान का जन्म नहीं हुआ। और देखो भागवत में रामचरितमानस कहने वाले वक्ता ने बताया है कि रामचरितमानस की कथा को आसन लगा के मन से सुनना चाहिए, क्योंकि रामचरितमानस की कथा को आसन लगा के सुनते हैं तो मर्यादा हृदय के अंदर प्रकट होती है, और जिसके हृदय के अंदर मर्यादा आती है वो जीवन में कभी गलत कार्य नहीं कर सकता। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। 3 रानी थी, लेकिन एक भी रानी के संतान का जन्म नहीं हुआ। चौपाई साथ साथ में बोलना सब लोग। मैं कथा के बाद में और भी कुछ कहूंगा राम जी के विषय में। अब एक बार गुरुजी को बुलाया, मन में परेशानी हुई और क्या किया कि एक बार भूपत मन माही भई गलाने मोरे सुत नाई। एक बार भूपत मन माही भई गलाने मोरे सुत नाई। अच्छा, साथ साथ में बोलना। ये रामचरितमानस की चौपाई है। एक चौपाई बोलने से 21 मंत्रों का फल मिलता है। एक बार आरे एक बार भूपत मन माही भई गलाने मोरे सुत नाई। एक बार भूपत मन माही भई गलाने मोरे सुत नाई। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा रामा। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा पुत्र कामो बस यज्ञ करावा। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा पुत्र काम बस यज्ञ करावा। राम मेरे हो जाओ ना, श्याम मेरे हो जाओ ना। ओ राम मेरे हो जाओ ना, श्याम मेरे हो जाओ ना। राम मेरे हो जाओ ना, श्याम मेरे हो जाओ ना। रे राम मेरे हो जाओ ना, श्याम मेरे हो जाओ ना। गुरुजी को बुलाया, गुरुजी से कहा कि गुरुजी कोई पुत्र नहीं है, कोई उपाय कीजिए। गुरुजी कहने लगे कि तुम यज्ञ कराओ। गुरुजी ने कहा कि यज्ञ कराइए। अब जब कहा कि गुरुजी ने यज्ञ कराइए तो यज्ञ की, और यज्ञ जब की, यज्ञ करने के बाद में सूक्ष्म में सुना रहा हूं, समय व्यतीत होता गया। यज्ञ करने के बाद में 4 पुत्र का जन्म हुआ। एक अवतार राम जी, और 4 पुत्र कौन से? राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। अयोध्या में मंगल होने लगा। देवता आते हैं जाते हैं, देवता आते हैं जाते हैं, भीड़ लग रही है अयोध्या में। माता पार्वती शंकर जी से लड़ने लगी। सब घूमे आए अयोध्या, तुम क्यों नहीं जा रहे? शंकर भगवान कहने लगे हम ऐसे नहीं जाते। कि क्यों? कि जब सारी भीड़ चली जाएगी हम अकेले में मिलके आएंगे अपने विष्णु से। कि मुझको ले जाना, कि तुमको नहीं ले जाएंगे। ये छोटी सी कथा कह रहा हूं, बड़ी आनंदमयी है, समय दे रहा हूं इसमें। जब सारी भीड़ चली गई, अब शंकर भगवान ने कहा नंदी से कि चलो अयोध्या।
राम जी से मिले चलो। अयोध्या पहुंचे, बूढ़े बन गए शंकर भगवान, ऐसे बूढ़े, और नंदी भी बूढ़ा बन गया, लेकिन शंकर जी ज्यादा बूढ़े और नंदी थोड़ा कम बूढ़ा। दरवाजे पे खड़े हो गए, राम जी के मुझे भी दर्शन करा दो। अब वहां तो बड़े बड़े लोगों का आना जाना, देवताओं का, और शंकर जी तो बूढ़े बन गए। तीनों लोग के नाते ऐसे ही होते हैं, खुद कुछ नहीं बनते। शंकर जी को कोई धक्का मार दे, जाओ यहाँ भी बहुत भीड़ है, शंकर जी पीछे हट जा। घंटों हो गए, शंकर जी को कोई जाने ही नहीं देता। देवता हंसने लगे, देवों के देव महादेव कैसी नौटंकी कर रहे हैं, सीधा नहीं जा सकते कि मैं महादेव हूं। थोड़ी सी देर में एक दासी आई, स्त्री, कहने लगी बाबा कैसे खड़े हैं, कि राम जी के दर्शन अभी जाती हूँ, पूछ के आती। अंदर गई, फिर आई, चलो एक बाबा जाएगा, एक बाबा का ही आज्ञा मिली है। शंकर जी कहने लगे हम बड़े, हम चलेंगे। नंदी कहने लगा ये तो बूढ़े बड़े, ये क्या करेंगे, हमको ले चलो। अब दोनों में झगड़ा हुआ राम जी से मिलने के लिए। देवता खुशी मना रहे हैं, उस राम से मिलने के लिए गुरु और शिष्य दोनों आपस में मिलने के लिए झगड़ा करें, वो ही सत्संग है। बोली वृंदावन बिहारी। आहा, लेकिन ये सब लीला। दासी ने कहा कि चलो दोनों चलो। दोनों गए। शंकर भगवान ने राम जी को हृदय से लगाया, आत्मा प्रसन्न हुई, कथा की ध्यान, बड़ी गहराई के शब्द हैं। शंकर जी लौट करके आ गए। माता पार्वती कहने लगी क्यों, कैसे दर्शन हुए। अब शंकर जी बड़ी बड़ी गप्प मारने लगे, झूठी वैसे ही। और गप्प कैसी कि जब हम गए तो पूरी अयोध्या खड़ी हो गई, हमको कहने लगी आइए माँ देवों के देव महादेव, और पुष्पों के द्वारा हमें सिंगार के साथ में ले गए दर्शन कराने के लिए। माता पार्वती कहने लगी सबरी झूठ बोल रहे हैं। कि क्यों, कि तुम्हें कोई घुसने ही नहीं दे रहा था, कि तुम्हें कैसे पता कि दासी आई थी वो तुम्हें दर्शन कराने ले गई। कि हाँ, कि जब तुम्हें घुसने नहीं दे रहा तो मैं घबराई कि मेरे पति को सब भगा रहे हैं, तो दासी बन के मैंने ही तुम्हें दर्शन कराए। दासी बन गई। शिव जी का मुंह नीचे लटक गया, जीत गई स्त्री, स्त्री जीत गई। अब ऐसा महादेव की कृपा है, ये लीला है महादेव की। क्योंकि जो सबका नाथ होता है वो ऐसे ही रहता है, मरगट का वासी है महादेव। महादेव की लीला बड़ी अपरंपार। समय व्यतीत होता गया, राम जी थोड़े थोड़े बड़े होने लगे और सभी गाने लगे। राम दशरथ के घर जन्मे, घराना हो तो ऐसा हो। राम दशरथ के घर जन्मे, घराना हो तो ऐसा। हरि बोल। दर्शन को चले आए। अच्छा, जो बैठे हो बैठे बैठे मटक ले, राम जी का अवतार हुआ है ना। देवो दर्शन को चले आए, दर्शाना हो तो ऐसा हो। देव दर्शन को चले आए, दर्शाना हो तो ऐसा हो। राम दशरथ के घर जन्मे, घराना हो तो ऐसा हो। राम दशरथ के घर जन्मे, घराना हो तो ऐसा हो। घराना हो तो ऐसा हो। घराना हो तो ऐसा हो। देवो दर्शन को चले आए, जय जय। देवो दर्शन को चले आए, दर्शाना हो तो ऐसा हो। देव दर्शन को चले आए, दर्शाना हो तो ऐसा हो। हरि वो बहुत अच्छे बेटा, आज हमारा मेहरान तो
आज तो मैं 8 बजे छोड़ दूं? हाँ? मुकेश की कथा में 8 बजे छोड़ा है मैंने कई दिन। हाँ हाँ। सिया को ले गए रावण, राम के हाथ से देखो। ओ सिया को ले गए रावण, राम के हाथ से देखो। सिया को ले गए रावण, राम के हाथ से देखो। सिया को ले गए रावण, राम के हाथ से देखो। जाए के दुष्ट को मारा, जय हो। जाए के दुष्ट को मारा, दिखाना हो तो ऐसा हो। ओ जाएंगे दुष्ट को मारा, दिखाना हो तो ऐसा हो। राम दशरथ के घर जन्मे, घराना हो तो ऐसा हो। ओ राम दशरथ के घर जन्मे, घराना हो तो ऐसा। हरि वो बैठे बैठे मंडली में सभी भाव। धनुष को जाई कर तोड़ा, जनक की राजधानी में। धनुष को जाए कर तोड़ा, जनक की राजधानी में। आरे रे आरे रे रा। धनुष को जाई कर तोड़ा, जनक की राजधानी में। धनुष को जाए कर तोड़ा, जनक की राजधानी में। जनक की राजधानी में। ओ जनक की राजधानी में। भूप सब दिल में शरमाए, जय हो। भूप सब दिल में शरमाए, लजाना हो तो ऐसा हो। ओ भूप सब दिल में शरमाए, लजाना हो तो ऐसा हो। भूप सब दिल में शरमाए, लजाना हो तो ऐसा हो। ओ भूप सब दिल में शरमाए, लजाना हो तो ऐसा हो। राम दशरथ के घर जन्मे, घराना हो तो ऐसा हो। राम दशरथ के घर जन्मे, घराना हो तो ऐसा हो। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। जय हो। श्री सुखदेव जी कहने लगे कि हे राजन, ऐसा नया नया मंगल अयोध्या में समय व्यतीत होता गया। आगे कर सुनना। जब राम जी थोड़े बड़े हुए, बियावान जंगल में गुरुजी रहते थे। गुरुजी एक बार दौड़ते दौड़ते राजा दशरथ के पास में आए और राजा से कही कि मैं आज तुमसे कुछ ले जाने के लिए आया हूं। श्री सुखदेव जी कहने लगे कि हे राजन, कहते हैं कि मैं आज आपसे कुछ ले जाने के लिए आया हूं कि मांगिए क्या, कि जो मांगूंगा वो मिलेगा, कि हाँ कि राम चाहिए। तो कहने लगे राम को नहीं दूंगा। राम नाम तो सब कहें और दशरथ कहे न को। हो रामा रामा राम नाम तो सब कहें और दशरथ कहे न कोई। एक बार दशरथ कहें तो कोटि यज्ञ फल हो। इसका उत्तर क्या है इस चौपाई का?
कि राजा दशरथ अगर कह देते कि राम को आप ले जाइए, तो जो राम गुरु की रक्षा करते थे उसका पूरा फल दशरथ को प्राप्त होता। लेकिन आज कहा कि मुझे ले जाना है, कि ले जाइए। राम और लक्ष्मण को लेकर के जब जंगल में पहुंचे तो राम जी ने राक्षसों को मारा, भगाया और अब गुरु की सेवा करने लगे। गुरु जी गुरु जी मेरे ही बन जा, जब जब विपदा आए गुरु जी भगवन से मिल जा। गुरु जी मेरे ही बन जा। आहा, गुरु की सेवा करने से पुण्य प्राप्त होता है। गुरु की सेवा करने से मोक्ष प्राप्त होता है। आहा, आज गुरु जी की सेवा करने लगे राम। इधर में राजा जनक ने क्या देखा कि सीता ने शिव जी का धनुष उठाया। सीता ने शिव जी का धनुष उठाया जिसको कोई नहीं उठा पाया। राजा दशरथ के पुत्र राम गुरु की सेवा कर रहे हैं। राजा जनक ने चारों तरफ डोंडी पिटवा दी कि जो राम के जो शिव जी का धनुष ऐसे कोई उठाएगा सीता का विवाह उसी के साथ में करूंगा। राजा तैयारी करने लगे, मैं जाते ही जाते धनुष को तोड़ दूंगा। कोई कोई कहने लगा जाते ही जाते आकाश में फेंक दूंगा। कोई कोई कहने लगा जाते ही जाते एक हाथ से उठा दूंगा। स्वयंवर की तैयारी होने लगी। गुरुजी कहने लगे बेटा राम कि हाँ, वाटिका से पुष्प तोड़ के लाओ, आज हमें जनकपुरी जाना है, जल्दी पूजा करनी। पुष्प तोड़ने के लिए गए, वहां सीता जी से भेंट राम की हुई। पुष्प तोड़ करके आए, एक तरफ राम एक तरफ लक्ष्मण को लेकर के जब गुरुजी पहुंचे तो आज स्वयंवर में क्या देखा, राम जी हिल गए और क्या देखने लगे कि शेष भूप शेष भूप 10 एक बारा लगे हैं उठाव टरऊ नटारा। धनुष को 10-10 सिर वाले रावण जैसे उठाते हैं, लेकिन धनुष धरती से तिलवज नहीं उठता। राम का अंग अंग भड़कने लगा। कभी राम खड़े हो जाएं, कभी बैठ जाएं, लेकिन अभी तक गुरुजी की आज्ञा नहीं है। कहने का तात्पर्य है कहीं भी तुम बैठे हो सत्संग में, कहीं भी तुम बैठे हो समाज में, वहां माता पिता अगर गुरु साथ में हैं तो उनकी आज्ञा बिना कोई कार्य नहीं करना चाहिए। आज उसी समय चल दिए। कोई राजा आता है, धनुष के पास में जाता है, फिर वापस चला आता है, फिर धनुष के पास में जाता है, फिर वापस चला आता है। क्या करें? जब धनुष को कोई नहीं उठा पाया तो राम से कही के बेटा जाओ, और राम जी जब चलने लगे तो सब हंसने लगे, बेटा ये धनुष खेलने वाला नहीं है, उठाते ही मूर्छा आ जाएंगी। कोई कोई कहने लगा ये धनुष खेलने वाला नहीं है, उठाते ही मर जाओगे। लेकिन राम चले जा रहे हैं। बलवान को क्रोध नहीं आता, बुद्धिमान को क्रोध नहीं आता। आता भी है, झूठ पर आता है। हाँ, आहा, राम जी पहुंचे। राम जी ने जैसे ही शिव जी के धनुष को पकड़ा, धरती थरथर कांपने लगी, मानो वजन कम हो रहा हो।
और शिव जी के धनुष को उठाया, आकाश के देवता पुष्पों की वर्षा करने लगे। बियाबान जंगल में परशुराम जी रहते थे, दौड़ते हुए आ गए और कहने लगे, कौन है जिसने शिव जी के धनुष को उठाया है, वो मेरे सामने आ जाए, अन्यथा मार दूंगा। लक्ष्मण जी को क्रोध आया, पुनि पुनि दिखावत मोये कुठारू, पुनि पुनि दिखावत मोये कुठारू, चहत उड़ावत फूक पहाड़ू। पुने पुने दिखावत मोये कोठारो, कहत उड़ावन फूक पहाड़ो। पुने पुने दिखावत मोये कुठारो, चैत उड़ावत फूक पहाड़ू। पुने पुने दिखावत मोये कोठारो, चैत उड़ावन फूक पहाड़ो। बार बार इस भरते को मेरी ओर क्या दिखाना चाहते हो? यहाँ कोई छुई का वृक्ष नहीं है जो कि उंगली देखते मुरझा जाएगा, यहाँ क्षत्रिय हैं। रामचरितमानस में मन लगना कठिन हो जाता है। हाँ, रामचरितमानस में मन लगना कठिन हो जाता है। आज उसी समय श्री सुखदेव जी कहने लगे कि हे राजा, राम जी सामने आए और राम जी ने हाथ जोड़ के कहा, परशुराम जी आप क्रोध को शांत कीजिए, कि तुम कौन हैं? कि मैं दशरथ का पुत्र। कहने लगे तुम पुत्र हैं? कि हाँ। टेढ़े धनुष को सीधा करो, मैं समझ जाऊंगा। राम जी ने टेढ़े धनुष को सीधा किया, परशुराम समझ गए विष्णु का अवतार है और जंगल के लिए चले गए। सीता जी पुष्प का हार लेकर के राम जी की ओर आई और राम के सामने खड़ी होकर के इशारे से कहने लगी, गर्दन नीचे कर लो, माला पहनानी है। इशारे से, आंखों के इशारे। राम जी आंखों के इशारे से कहने लगे, पहली बार ही गर्दन नीचे करा रही, कैसे जिंदगी कटेगी सबके आगे? हाँ? सीता जी इशारे से कहने लगे, बस थोड़ी देर, तुम लंबे हो, मैं छोटी हूं। अच्छा, राम जी कहने लगे, हम सबके आगे गर्दन नीचे कतई नहीं करेंगे। सीता जी कहने लगी, तो माला कैसे पहनाऊंगी? ये इशारे चल रहे हैं, इनको कोई नहीं समझ पा रहा है। लक्ष्मण जी समझ गए, आज तो भैया बड़ी जिद कर रहे हैं, कुछ करो, भाभी माँ है, इनकी सहायता करनी पड़ेगी। लक्ष्मण जी ने कहा, हमको ही कुछ करना पड़ेगा। लक्ष्मण जी दौड़े और दौड़ते दौड़ते लक्ष्मण जी ने क्या किया कि राम के चरणों में लेट गए, चरण छूने के लिए। राम जी का मन गदगद हो गया, इतने राजाओं के साथ में मेरा भैया चरणों में लेट गया। आशीर्वाद में ऐसे नहीं दूंगा, हृदय से लगाऊंगा। और हृदय से लगाने के लिए जैसे झुके, सीता जी ने पुष्पों का हार गले में डाल दिया। बोली वृंदावन बिहारी लाल की, राजा रामचंद्र भगवान की जय। और विद्वान कह रहे हैं, उसी दिन से सीता जी ने लक्ष्मण को अपना पुत्र मान लिया, अधिक प्रेम किया, क्योंकि देवर पुत्र के समान होता है माताओं। आज उसी समय चारों भाइयों का विवाह जनकपुरी से हुआ, और चारों भाइयों का जब विवाह जनकपुरी से हुआ, और आज उसी समय आनंद बरसने लगा, आनंद चल रहा है, समय व्यतीत होता गया। अब राजा दशरथ एक बार कहने लगे कि अब मुझे बियाबान जंगल में तपस्या के लिए जाना। बहुत सुंदर कथा है, मुझे बड़ी अच्छी लगती रामचरितमानस। एक ही कथा मैं कहता हूं और उसमें मन लगता है। रामचरितमानस कथा शांति का विषय है, रामचरितमानस कथा सत्य का विषय है, मन को एकाग्र करने का विषय है। अब मन को एक करने का विषय तो कोई कर पाता है।
आज उसी समय क्या किया, राजा दशरथ कहने लगे कि गुरुजी राम का तिलक कब ठीक रहेगा कि कल राम को राजा कर दो। सब जगह डोंडी पिटवा दी, देवता दौड़ते दौड़ते लक्ष्मी के पास में पहुंच गए कि कल राम राजा हो जाएंगे तो शिवजी का कल्याण कैसे होगा, कल राम राजा हो जाएंगे तो केवट का कल्याण कैसे होगा, कल राम राजा हो जाएंगे तो रावण का वध कैसे होगा, कल राम राजा हो जाएंगे तो जंगल में जो पशु पक्षी इंतजार कर रहे हैं जन्मा जन्म से कि राम आएंगे उनका कल्याण कैसे होगा। आज उसी समय कल राम राजा होंगे, लक्ष्मी जी के पास में पहुंचे, कल राम राजा होंगे, कल्याण कैसे होगा सबका। केकई की भाईली मंथरा की जिब्या पर बैठ गई, मंथरा दौड़ती दौड़ती केकई के पास में पहुंची। मैंने सुना है कि तेरे पास में दोनों वरदान हैं कि हाँ, कि आज मांग ले कि क्या, कि पहले वरदान में तो भरत जी के लिए राज और दूसरे वरदान में राम जी को 14 वर्ष का वनवास। को भवन में जाकर के लेट गई। स्त्री का घर कौन बिगाड़ता है? स्त्री। हाँ, ध्यान से सुनना, स्त्री का घर स्त्री बिगाड़ती है। मेरा कहने का तात्पर्य है, मेरी माता हो तुम, मात्र शक्ति हो, तुम्हारे अंदर ये होना चाहिए। भगवान तुम्हारे आगे नमन करता है। तुम प्रयास करो बनाने का, बिगाड़ने का नहीं। तुम प्रयास करो प्रेम का, जहर का नहीं। तुम प्रयास करो आनंद का, कष्ट का नहीं। तुम प्रयास करो संसार में सुख देने का, दुख देने का नहीं। तुम प्रयास करो संसार में सबको मीठी वाणी बोलने का, कड़वी वाणी नहीं। तुम प्रयास करो इस शरीर को मोक्ष के लिए ले जाने का, अनेकों दुनिया के विषय में विषा गलत बोलने का नहीं। क्योंकि ये सारी दृष्टि जब तुम्हारे अंदर रहती हैं तो तुम कभी जीवन में भगवान के भक्त नहीं बन सकते। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। आहा, केकई को भवन में जाकर के लेट गई। राजा दशरथ आए, तुम्हें क्या चाहिए? कि दोनों वरदान के मांग लो। कि पहले वरदान में तो भरत जी के लिए राज। धरती पर गिर पड़ी राजा दशरथ। दूसरे वरदान में राम जी को 14 वर्ष का वनवास। राजा दशरथ फूट फूट कर रोने लगे, तुमने क्या मांग लिया? मेरे प्राणों को मांग लेती, मेरे राम को वन के लिए क्यों मांग लिया? और वो भी वनवास ऐसा नहीं कि कैसा, कि तापस भेष हो रामा, रामा तापस वेश विशेष उदासी, और 14 वर्ष राम बनवासी। 14 वर्ष राम बनवासी। तापस वेश विशेष उदासी, हो रामा, रामा तापस वेश विशेष उदासी। तापस वेश विशेष उदासी। 14 वर्ष राम बनवासी। 14 वर्ष राम बनवासी। राम जी वन की तैयारी करने लगे। सीता कहने लगी मैं भी जाऊंगी, कि चलिए। राम लक्ष्मण सीता जब वन की तैयारी कर रही हैं, आगे चली जा रही हैं, राजा दशरथ ने राम के हृदय को लगा करके रोने लगे। प्रेम शैतान को इंसान बना देता है, प्रेम पत्थर को भी भगवान बना देता है। प्रेम शैतान को इंसान बना देता है,
प्रेम पत्थर को भी भगवान बना देता है। प्रेम की महिमा इस जग से निराली है। प्रेम प्राणी को खींच करके घर लाता है। प्रेम शैतान को इंसान बना देता है। रो रहे हैं, आहा। आज उसी समय बार बार विलाप कर रहे हैं, राम को मत ले जाओ। मेरे राम को कहां ले जा रहे हैं? प्रेम की भावना बड़ी कठोर होती है, समझने वाला समझेगा। प्रेम किसी भी जीव से हो जाए उसका जीवन हो जाता है। प्रेम करने वाला व्यक्ति उस प्रेम से कैसे दूर रह सकता है? राजा दशरथ हृदय से लग गए। मत जा लाडले राम रे राम रे तेरे बिन राम मेरा जीना बेकार है। तेरे राम मेरा जीना बेकार है। हो रामा रे रामा रे रामा तेरे बिन राम मेरा जीना बेकार है। ओ तेरे बिन राम मेरा जीना बेकार है। तेरे बिन राम मेरा जीना बेकार है। तेरे बिन राम मेरा जीना बेकार है। बहुत अलग भाव हैं, मीठे मीठे भाव में झूमते रहे। हर श्वास में मेरा राम बसा है। हर सांस में मेरा राम बसा है। ओ रामा 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 हर सांस में मेरा हर सांस में मेरा राम बसा है। हर जीवन में मुझे राम मिला 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 है। तेरे बिन राम मेरा रहना बेकार है। तेरे बिन राम मेरा रहना बेकार है। लाडले मत जा जय जय बाबूरे मत जा। लाडले मत जा बाबूरे मत जा। मीठे मीठे शब्दों में तेरे बिन राम मेरा जीना बेकार है। ओ तेरे बिन राम मेरा जीना बेकार आनंद है बेटा।
में भी राम मेरा मन में भी राम है। मत जा रामा, रामा मत जा रामा, मत जा रामा, मत जा रामा। तन में भी राम मेरा, मन में भी राम है। तन में भी राम मेरा मन में भी राम है। तन में भी राम, तन में भी राम राम, तन में भी राम मेरा, मन में भी राम है। तन में भी राम मेरा मन में भी राम है। आंखों के हर पलकों पर राम ही राम है। आंखों की हर पल पे हर नाम है। मत जा राम रे, मत जा लाडली, मत जा राम रे, मत जा राम रे, मत जा राम रे, मत जा बाबू रे, मत जा राम रे, मत जा राम रे। ओ मत जा राम रे, मत जा बाबू रे। बिल्लाप चलने लगा, अयोध्या के नर नारी फूट फूट कर रोने लगे। राम के रथ के आगे खड़े जाते हैं, राम को मत ले जाओ, राम को मत ले जाओ। राजा दशरथ चीख चीख कर कहते हैं मेरे राम को मत ले जाओ, मेरे प्राण निकल जाएंगे, क्योंकि राम मेरा प्राण है। रम के जाते ही मैं बच नहीं सकता। हे मेरे सुमंत मंत्री, राम की इच्छा है तो गंगा को पार करा के ले आना, क्योंकि बच नहीं सकता मैं। आज राम जब चल दी, अयोध्या के नर नारी रोने लगे मत जाओ। राम जी गंगा किनारे पहुंचे, सोते हुए सुमंत मंत्री को छोड़ करके आज गंगा के किनारे पहुंचे और कहने लगे कि नौका को चलाने वाला कोई है क्या। कीवट आ गए, कीवट कहने लगे मैं चलाता हूं, लेकिन बिना चरण धोए नहीं। चरण धोए, आज चरण धोए। सीता और लक्ष्मण हंस रहे हैं, क्यों? कीवट को देख करके कि पिछले जन्म में सीता जी कौन थी? लक्ष्मी। राम कौन थे? विष्णु। लक्ष्मण कौन थे? शेषनाग। और ये कीवट कौन था? कछुआ। ये कछुआ विष्णु भगवान के मुख के दर्शन करने के लिए आता तो शेषनाग लक्ष्मण फुसकार मार के भगा देते, और चरणों को छूने के लिए आता तो सीता माता तो लक्ष्मी चरण दबाती थी विष्णु के, तो ये कछुआ को पकड़ के फेंक देती। आज सीता जी कहने लगी कि वही कछुआ हमारे चरणों को धोएगा। नौका में बिठाला, नौका को धीमे धीमे चलाने लगे। राम जी कहने लगे जल्दी चलाओ, लेकिन कीवट की इच्छा थी कि राम के संग कुछ संग हो जाए। तुम प्रभु का संग कर रहे हैं, मैं डेली बोल रहा हूं, कथा का संग नहीं, प्रभु का संग। सत्संग की हर जगह जगह पर प्रभु है, उसका संग कर रहे हैं। नौका को पार किया, राम जी खड़े हुए, उतरी ठाड़ी भय सुर शरीर रेता, सिय राम बो लखन समेता। अब खड़े तो हो गए, लेकिन काम करने वाले को पैसा तो मिलना चाहिए। उसने नाव चलाई है, उसका रोजगार है, लेकिन राम जी के पास में तो 1 रुपया नहीं है। क्या करें? सीता जी समझ गई राम जी के पास में कुछ नहीं है। स्त्री किसे कहते हैं? पति के दुख में सम्मिलित रहती है। स्त्री उसे नहीं कहते पति पे कर्जा है और पत्नी मस्ती मार रही है। वो स्त्री नहीं हो सकती।
पति के संकट को देख करके जो प्रसन्न रहे वो कभी स्त्री नहीं हो सकती, केवल दिखावा। सीता जी बता रही हैं, उतर ठाड़ भय सुर शरीरेता और सिया राम वो लखन समेता। सिया पिया किए वो जानन हारी और मणि मुदरी मणि मुदित उतारी। सीता जी समझ गई राम जी के पास में कुछ नहीं है, अंगूठी उतार के दे दी, ले लो, दे दो इसको, काम किया है। आजकल ये सिस्टम नहीं है। आज राम जी ने उनका कल्याण किया, लेकिन अंगूठी जब देने के लिए तैयार हुए तो केवट चरणों में गिर पड़े, प्रभु मैं ये नहीं लूंगा। राम जी कहने लगे इसके अलावा कुछ है ही नहीं है कि जो हो सो दे दो, कि क्या है मेरे पास में कि जो है वो मांग लूं, कि हाँ कि हमारा तुम्हारा एक ही काम है, कि क्यों मैंने तो कभी नाम नहीं चलाई कि सुनो मैं छोटी छोटी गंगा नदियों से पार करता हूं, तुम मेरे घाट पे आए मैंने तुमको पार कर दिया, तुम बड़े बड़े भवसागर से पार करते हो, जब मैं तुम्हारे घाट पे जाऊं तो मुझे पार कर देना, ये बदला है मेरा। राम जी ने हृदय से लगा लिया, तुम बहुत अच्छे हैं। ऐसे आगे चले। आज उसी समय सुमंत मंत्री लौटते हुए आए, रथ को देखा खाली रथ है। राजा दशरथ कहने लगे रानियों मुझे मरना पड़ेगा, कि क्यों, मुझे श्राप लगा हुआ है। श्रवण कुमार के माता पिता, कि कैसे, कि एक बार अयोध्या में पैरा लगा रहे थे, अयोध्या के जंगल में श्रवण कुमार अपने माता पिता को ले जाकर के तीर्थ यात्रा पे ले जा रहे हैं। श्रवण कुमार के माता पिता का क्या नाम है, उद्यालक मुनि और चंद्रकला। पिता का नाम उद्यालक मुनि, माता का नाम चंद्रकला है। उनको प्यास लगी, कहने लगे बेटा जल लाओ। वो जल का पात्र लेकर के तुमा, जब जल में डुबोया मुझे आवाज हुई, मैंने समझा कोई पशु है। शब्द वेदी बाण जब छोड़ा वो उनके हृदय में लगा, उनके मुख से आवाज आई कि हे राम। मैं दौड़ता हुआ पहुंचा, कोई है। श्रवण कुमार को गोदी में लिया, मामा जो तुमने किया वो अच्छा किया, लेकिन मेरे माता पिता को जल पिला देना। इतना कहकर के मर गए। जल का तूमा हाथ में लेकर के पहुंचे, माता पिता के हाथ में पकड़ाया, जल पी लो। माता पिता कहने लगे तू कौन है, नहीं बोले। माता पिता ने सोचा श्रवण कुमार सेवा करते करते परेशान हो गया। जा लौटे घर को लाड़ ले, तुझको अगर दिख पीर है। जा लौटे घर को लाड़ ले, तुझको अगर दिख पीर है। बोले बिना बेटा दिख हरगिज न पीऊं नीर है। जब तक नहीं बताओगे कौन है, मैं जल नहीं पीऊंगा। राजा दशरथ कहने लगे बेटा नहीं हूं आपका, मैं अयोध्या का भूपाल हूं, और सरवण आपके लाडले का बन गया मैं काल हूं। मैंने मारा है तुम्हारे पुत्र को। दोनों माता पिता अंधी अंधा रोते रोते अपने पेट पर हाथ फिराते फिराते श्राप देने लगे, किसी दुखी को दुखी मत करना, उसके हृदय के श्राप को आप सहन नहीं कर सकते हो। दुखी ने हृदय से श्राप दे दिया, अंत हो जाएगा। पेट पर हाथ फिराते हुए श्राप दे दिया कि जा, जिस प्रकार से हम अपने पुत्र के वियोग में मर रहे हैं, ऐसे ही तुझे भी मरना पड़ेगा। तो हे रानियों मुझे जाना होगा। राम राम कहते हुए आज उनके प्राणांत हुए, और आज भरत शत्रुघ्न को बुलवाया, दाग संस्कार किया। ऐसी कथा में आपके बीच में रामचरितमानस की रखी है। आज उसी समय पता पड़ा राम जी कहाँ हैं। राम जी से मिलने के लिए भरत जी जाएंगे। अयोध्या के नर नारी कहने लगे हम भी जाएंगे, हम भी जाएंगे राम जी से मिलने के लिए। और जब पहुंचे राम के चरणों से लिपट गए और राम से कहने लगे तुम्हें चलना पड़ेगा। राम ने अपने खड़ामुओं को पकड़ा दिया, मैं नहीं जा सकता। धन्य है वो भाई भरत
जब तक राम नहीं लौटे, जब तक सिंहासन पर नहीं बैठे, उस सिंहासन पर राम के खड़ा मुंह रख दिए। मेरा कहने का तात्पर्य ये है, अगर अपने हृदय के अंदर से तुमने अपवित्रता निकाल दी और अपवित्रता निकाल करके प्रभु के संग के साथ में रह करके उस हरि के नाम का जाप कर दिया जो तुम्हारे हृदय में व्यापक है, तो तुम्हें किसी राज की आवश्यकता नहीं है। बोली वृंदावन बिहारी लाल। जिस हृदय में राम रहता है उस हृदय में कोई राज की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार से अयोध्या का राज चला।